उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश के बाद प्रयागराज के सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी खोल दिया गया है और विश्वविद्यालय ने शिक्षण सत्र को सुचारू और समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए 21 मार्च से परीक्षा की भी घोषणा कर दी, जिसे बाद में 21 अप्रैल से 22 मई तक रीशेड्यूल किया गया। इस पूरे मामले में विद्यार्थियों एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा नियामक अधिकारी के बीच पेंच फंस गई, जिसका खामियाजा सैकड़ों की संख्या में छात्रों द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियामक दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। मामला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षा से संबंधित है, जहां पर विगत 2 वर्षों से विश्वविद्यालय लगभग बंद था और ऑनलाइन क्लासेस एवं परीक्षाओं का दौर चल रहा था। जैसे ही सरकार द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश पारित हुआ, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दिया और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शिक्षा सत्र को व्यवस्थित एवं सुचारू करने के लिए ऑफलाइन परीक्षाओं का घोषणा कर दी गई, जिससे छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेज के दौरान में हमें न तो व्यवस्थित रूप से हमें पाठ्यक्रम को पढ़ाया गया और न ही व्यवस्थित और उपयोगी नोट्स हमें दिए गए, जिस वजह से अब अगर ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं तो इसका सीधा असर हमारे परिणाम पर पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते थे, जबकि ऑफलाइन में हमें विस्तृत पाठ्यक्रम के आधार पर ही लिखने को होगा, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाए गए नोट्स और सब्जेक्ट के आधार से काफी अलग है। छात्रों का सीधा कहना है कि या तो जिस तरीके से इस सत्र में हमें ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर नोट्स मिले हैं हमारी परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर हो, या फिर पूरे पाठ्यक्रम को पूरा शुरू से पढ़ाया जाए और विस्तृत नोट्स अंकित कराया जाए, ताकि हम ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं दे सके। वही तृतीय वर्ष के छात्रों का कहना है कि जहां एक और परीक्षाओं की तिथियां 21 अप्रैल से 22 मई के बीच में रखी गई है और हमारे अन्य परीक्षाएं जैसे सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं और रेलवे की परीक्षाएं जून के पहले हफ्ते से ही शुरू हो जाती है। उनकी तैयारियां करने में हमें कम से कम 1 महीने का समय जरूरी है, जो हमें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण या तो हम अपने फाइनल ईयर का परीक्षा सम्मिलित हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करें, और दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। अच्छा रहेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं कराकर हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का समय दें। छात्रों की यह सवाल कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं जिनमें सम्मिलित होने के लिए विस्तृत तैयारियों की जरूरत होती है और यह छात्रों के भविष्य और प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि बिना तैयारियों की किसी भी परीक्षा में बैठना सीधे तौर पर छात्र के लिए हानिकारक है। विश्वविद्यालय प्रशासन से मुख्य परीक्षा नियामक अधिकारी का कहना है कि कॉलेज की कुलपति एवं अन्य बोर्ड सदस्यों से बात करके 2 दिनों में निर्णय छात्रों के सामने रखा जाएगा, लेकिन छात्र इसको मानने को तैयार नहीं और उनका कहना है कि जो भी निर्णय हो अगर छात्र हित में नहीं हुआ तो इसका खामियाजा विश्वविद्यालय प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इस चीज को कमेटी के सामने रखो, एग्जामिनेशन कमेटी के सामने। कमेटी का जो भी निर्णय होगा 2 दिन बाद आप लोगों को सूचित करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको पता है कि ऑनलाइन तरीके से हमेशा से पढ़ाई की जा रही थी और क्लासेस भी हमारी ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन एक फरमान आता है कि 14 फरवरी से हमारी ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी और परीक्षाएं भी हमारी ऑफलाइन होंगी। तो आप ये बताइए कि अगर हम ऑनलाइन पढ़े हैं तो ऑफलाइन परीक्षा कैसे दे पाएंगे? ऑनलाइन रूप में जब पढ़ाई चलती है, ऑनलाइन जब हमारी क्लासेस चलती हैं तो प्रोफेसर कभी रात को 11 बजे लिंक भेजते हैं, कभी रात को 12 बजे, कभी सुबह 5 बजे। इसलिए कोई भी छात्र ऑनलाइन में पूरी तरीके से सहमत नहीं है और न ठीक तरीके से पढ़ा है। इस वजह से हमारी एक ही मांग है कि अगर हम पढ़े हैं जूम पे तो पेपर भी देंगे रूम पे। आदर्श सिंह मदुरै, छात्र इलाहाबाद। देखिए, अगर आंदोलन की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन को एक बृहत रूप देने का कार्य करेंगे और उसके बाद हम लोगों की प्रमुख मांगे ये हैं कि अगर हम लोग ऑनलाइन, जैसा कि भाई ने बताया कि हम लोग अगर ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं, जूम पे पढ़ाई किए हैं, तो रूम पे पेपर भी देने के लिए बाध्य होंगे और इसके लिए अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता है तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। परिचय: विजय सिंह चंदेल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, क्या कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने पत्रांत के माध्यम से बता दिया कि वह
14 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासेज चली हैं और इन्होंने कह दिया कि ये 22 अप्रैल से थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा लेंगे। किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले 40 दिन पूर्व नोटिस जारी करना कि आपके एग्ज़ाम होंगे। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये नैसर्गिक है कि टीचर्स PDF मोड में पढ़ाएं हैं, ऑनलाइन पढ़ाएं, तो कुछ समझ में नहीं आया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन में आज यहाँ पे छात्रों ने एक बड़ी संख्या में मांग की है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई की है तो ऑनलाइन एग्जाम देंगे। हाँ, आप ये विकल्प दे सकते हैं कि अगर आप पुनः फिर से ऑफलाइन कक्षाएं को शुरू से अंत तक पढ़ाएं तो एग्जाम दें, लेकिन उसमें भी विषय यह है कि थर्ड ईयर के बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम है, तो छात्र हित में बच्चों को कैरियर न बर्बाद हो, उनके परसेंटेज कम नहीं। जैसा कि आपने देखा कि गेस्ट फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में यहाँ से पढ़े हुए लड़कों का परसेंटेज कम बनता है, उनको शामिल ही नहीं किया जा रहा है। यही बच्चे जब आगे चल के कहीं विश्वविद्यालय में नियुक्ति लेने जाएंगे, इनके परसेंटेज कम होगा तो ये विश्वविद्यालय अपना हाथ खड़ा कर लेगा। इसलिए छात्र हित में आज हम सभी अपने कक्षा, अपने सेमेस्टर से ऊपर उठ के छात्रों के लिए आए हैं। और अगर आंदोलन नहीं माना गया, पहली बात ये विषय ही नहीं कि ये मांग नहीं मानी जाएगी। हमने भूत में भी बड़े से बड़े आंदोलन को मनवाया है और उसके लिए कुछ भी किया है, और हमेशा हम लोग अहिंसा का साथ लिए हैं और अहिंसा के माध्यम से आंदोलन मनवाएंगे। हरिओम त्रिपाठी इलाहाबाद।